आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं इसका जवाब दे दूं? इसका जवाब है, सबसे पहला प्रश्न जो आपने किया कि क्या सारी पार्टियों को मिला करके ये चुनाव आयोग को निकालना चाहिए, तो ये एक बात बताइए, जितने भी संवैधानिक कार्य होगा क्या सारे पार्टियों को उसके लिए सूचना दी जाएगी? जो भी कानून बनेगा, जो भी निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया, बिल्कुल सूचना दी जाएगी। तो कोई भी नियम अगर बनता है तो उसके पहले पूर्व सूचना दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। हाँ। सही बात है। बिल्कुल। अगर पार्लियामेंट में भी कोई, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, इसमें आपको अगर पार्लियामेंट में भी कोई कानून बनाना है, कोई बिल ले आना है, उससे पहले आप वितरित करते हैं, आप पार्लियामेंट में विधेयक लाते हैं, सारी पार्टियों को अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं, उसमें जिसको समर्थन करना है समर्थन करे, विरोध करना है विरोध करे। जब पास हो जाता है तब, जब प्रोड्यूस किया जाता है तब, हाँ जब लाया जाता है तब ना, लेकिन बिल प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। तो हम एक और दूसरी बात आप बताइए, बोल कि वोट किसका कटा? पब्लिक का। पब्लिक ने कितने आवेदन दिए कि हमारा नाम कट गया? 65 लाख एप्लीकेंट कटा ना नाम। कितने एप्लीकेंट पड़े हैं कि हमारा नाम कट गया? पब्लिक का चुनाव आयोग के पास गया है। अभी ये जो समय है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपत्ति और दावे की अभी समय, अभी एक हफ्ता और बाकी है। तो आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां क्यों हल्ला कर रही है? करेगा, हम करेंगे, आप करेंगे, आम नागरिक करेगा। मेरा वोट कट गया, एक प्लेटफॉर्म है चुनाव आयोग का ना। चढ़ा समझाओ इसे। एक आदमी की, एक वोटर की क्या बिसात है? एक वोटर से ही जीत हार होती है। जीत हार की नहीं भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी मुद्दे पर बोलना बंद कर दें। सही पकड़े हैं। बट मैं जब बोलूं तो उसको प्रोटेस्ट करें। आप क्यों आगे हो रहे हो? मुझे दर्द ही नहीं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी कि अगर 65 लाख लोगों का वोट कटा है तो ये कौन लोग हैं? 65 लाख का दर्द होगा ना। ये कौन लोग हैं ये पूछेंगे। 65 लाख को दर्द होगा तब ना आप पूछोगे क्यों दर्द हो रहा है। कोई हत्याकांड हो जाती है तब तो जाती है राजनीतिक पार्टियां ना, कि पहले जाती है। तो आप क्या चाह रहे हैं, पहले जाके पहुंच जाए? नहीं, पहले हम आवाज उठाएंगे, मेरा वोट। नहीं, आपकी बात समझ के परे है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको इस बात का एतराज है कि 65 लाख वोटरों के नाम कट गए तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आवाज उठा रही है? इस पे एतराज? एग्जैक्टली। तो कौन आवाज लोकतंत्र में उठाएगा? खुद उठाएगा। लोकतंत्र में जनता खुद अपना राइट का अधिकार का मालिक है। अपना वोट हम खुद उठाएंगे। इस देश में कितने लोगों को गांव में ये पता है, आपको मालूम है? कितने लोग आप ला करके खड़े करते हो कि मेरा 6 वोट कट गया, फिर बाद में वो आकर। मैं ये नहीं कहता कौन लोगों का कटा जुड़ा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो आप लोग ही उठाते हैं। अरे भाई बीच में ना बोल। 65 लाख लोगों के वोट कटे, उसे इलेक्शन कमीशन को अपनी सूची में ही डाल के पेश करना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट डंडा डाले कि 65 लोगों के नाम आप सार्वजनिक करिए, तब आप करें, तब आप। एक मिनट, और अब वो आप कहें कि 11 दस्तावेजों में आधार नहीं है, और जो 11 दस्तावेज है उसमें से 4 दस्तावेज आधार से ही बन रहे हैं। बात तो सही है। और बाद में आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार को मान लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अगर सही माना है तो वो भी गलत है। कहिए क्यों? आपके सीमांचल में जितनी जनसंख्या है उससे आधार ज्यादा है। ये तो बहुत स्टेट में बहुत जगह है, तो आधार को फिर सर्वमान्य कैसे मानते हैं आप? तो आप आधार आज के डेट में डुप्लीकेट बनाना 2 मिनट का खेल है। और पासपोर्ट नहीं बन सकता है। किससे बनता है? कौन सा डॉक्यूमेंट? नहीं, डॉक्यूमेंट तो ठीक, आधार, बट पासपोर्ट किससे बनता है? आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट मेन होता है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार लगता है कि नहीं लगता है, बट दिस इज नॉट ऑथेंटिक। ड्राइविंग लाइसेंस किससे बनता है? बट नॉट ऑथेंटिक। ऐसा नहीं है कि इसी पे आप रियलाइज कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब, जब बहुत अगर नागरिकता का नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आधार को आप नहीं मान रहे हैं, इस देश में आप गांव देहात में जाइए, हजारों लाखों की संख्या में लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ 2 दस्तावेज है, जो मैट्रिक नहीं पास है, उनके पास सिर्फ 2 दस्तावेज है, या तो आधार है नहीं तो वोटर ID कार्ड है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड नहीं माना गया ना इस 11 दस्तावेज में गुरुजी, वो ठीक है, नहीं माना गया। ठीक है, फिर भी तो बहरहाल आपका क्या मानना है कि हमारा ये सिर्फ इतना ही मानना है कि जिसको जो तकलीफ हो खुद प्लेटफॉर्म पे आए, आप हमारी पैरवी ना करें। इससे हिंदुस्तान में आप स्वच्छ राजनीति नहीं दे रहे हैं, आप राजनीतिवाद, जातवाद, जातिवाद, पक्षपात कर रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी? अगर ये बात बताइए, अगर मतलब जनता, आप ये मान रहे हैं कि जनता ही अपनी बात करे, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर दें। बंद कर दें, क्या करेंगे? नहीं, बात कर रहे हैं, वो अपना संविधान जाके वहाँ लोकसभा विधानसभा में काम करे ना, नियम बना। लोकसभा में कैसे जाएंगे? विधानसभा में जनता के आप मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दों को आप उठाएंगे नहीं, जनता की बात को करेंगे नहीं। जो आदमी अपनी बात नहीं कह सकता है, ये आप अरे रुको जरा, सब्र करो। नहीं है, ये जनता का मुद्दा नहीं है। तो वही बताइए ना, तो जनता का मुद्दा क्या है? जनता का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी है। जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, नहर नहीं है, नाला नहीं है,
ये जनता का मुद्दा है। आप इस पर कब उठाते हैं? कब संसद और विधानसभा में आप हल्ला करते हैं? आप SIR पर हल्ला करते हैं। यही नहीं, और ये महागठबंधन के नेताओं का जो प्रयास है उसका क्या असर आप देखते हैं? उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा बिहार में, क्योंकि यह वोट अधिकार यात्रा जो है यह आम जनता को बरगलाया जा रहा है। अच्छा, यह तो होना ही चाहिए। वोटर लिस्ट का संशोधन होना चाहिए, है ना। जो मृत हैं उनका नाम हटना चाहिए। इसमें तो सभी राजनीतिक पार्टी को मदद करना चाहिए, चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए, लेकिन सहयोग नहीं करके ये ड्रामाबाजी है, ड्रामा हो रहा है सर। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अगर चुनाव आयोग सारे राजनीतिक दलों को भरोसे में लेता, उनके साथ बैठक करता और कहता कि अब हम एक पूरे देश में इस तरह की ड्राइव चलाना चाहते हैं जिसमें अवैध नागरिकों का मत बिल्कुल न रहे, केवल वैध का रहे, एक बैठक करता और उसके बाद इस बात का ऐलान करता, तो वो ज़्यादा ठीक फैसला होता कि 24 जून को एक प्रेस रिलीज के जरिए निकाल देना कि बिहार में अब SIR होगा और उसमें 11 दस्तावेज लगेंगे, 11 में से कोई एक दस्तावेज लगेंगे। ये तरीका आपको लगता है कि ठीक है? गुड क्वेश्चन। नहीं, समय नहीं था, चुनाव नज़दीक है और खैर उनको चुनाव आयोग अपना क्या समझा, चुनाव आयोग को सभी पार्टी से बैठक करना चाहिए था, है ना। लेकिन और भी विभिन्न मुद्दा पर जो राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, खाली झूठा साबुत, झूठा दस्तावेज। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कौन सा? अरे कर्नाटक का मामला उठाए, महाराष्ट्र का मामला उठाए थे ना। तो कर्नाटक के तो वो एक विधानसभा का उन्होंने विवरण दिया अपना रिसर्च के आधार पर। झूठ है कि सही है ये आपको कैसे पता? ये तो राहुल गांधी जी बता रहे हैं। अभी इस तो चुनाव आयोग मांग रहा है कि आप हमको सबूत दीजिए, शपथ पत्र भर के दीजिए। शपथ पत्र में देने में क्या दिक्कत है? यहाँ भी बिहार में भी आप देखे होंगे, यहाँ से कुछ लोगों को बुला के ले गया दिल्ली चाय पर, तो उनको ऐसा है, उनको ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि पूरा बिहार में 65 लाख की कितना अति हुआ है ना, 65 लाख, 65 लाख में एक भी उनको जेन्युइन केस नहीं मिला। नहीं, लेकिन केस तो ऐसे बहुत मिले हैं जिसमें मृत लोगों का नाम है और जीवित लोगों का नाम मृत में, ऐसे केसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे केसेस भी तो मिल ही रहे हैं।